इजरायल हमास से शुरू हुई मिडिल ईस्ट की जंग अब धीरे धीरे लेबनान तक पहुंचती जा रही है। लेबनान का हिजबुल्ला समूह लगातार इजरायल पर हमलावर है। पहले से चली आ रही दुश्मनी के बीच हिजबुल्ला भी इजरायल पर बमबारी कर तनाव को भड़का रहा है। हिजबुल्ला लड़ाकों की ओर से हो रहे भीषण हमलों से इजरायल को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और जब से हिजबुल्ला ने इजरायल के ऊपर हमले करना शुरू किए हैं तब से लेकर अब तक वो अपने हथियारों के जखीरे में से नए नए हथियार निकाल कर कहर बरपा रहा है। एक बार फिर लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध ने इजरायली सीमा में घुसकर हमला करने के बाद चौंका देने वाला दावा किया। इस दौरान समूह ने अपने जखीरे के खतरनाक हथियारों के भी इस्तेमाल का खुलासा किया। हिजबुल्ला ने अपने वाबेल इराम यानी इम्प्रोवाइज्ड रॉकेट असिस्टेड म्यूनिशन पर यह पर्दा हटाया है। इसका इस्तेमाल लेबनानी फिलिस्तीनी बॉर्डर के पास एक इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाने के लिए किया गया था। बताया गया कि पहली बार लेबनान में ही बने वाबेल भारी रॉकेट का सीधा इस्तेमाल किया गया। इससे जबरदस्त विनाश हुआ और इजरायली साइट आग के हवाले हो गई। इस बीच दक्षिणी लेबनान में नागरिकों की बस्ती पर इजरायली हमलों पर हिजबुल्ला चीफ ने बड़ी हुंकार भरी। सैयद हसन नसरल्ला ने कहा कि नागरिकों पर हमले के लिए लड़ाकों ने उन पर इजरायली बस्तियों पर हमला करेंगे जिन पर अभी तक हमला नहीं हुआ है। हिजबुल्ला की यह धमकी इजरायल के लिए बेहद खतरनाक मानी जा रही है। अगर हिजबुल्ला अपने हमलों में इजाफा करता है तो इससे इजरायल अपने तबाही की ओर करीब आ जाएगा, जिससे कि युद्ध और खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। दरअसल पहले ही इजरायल अपनी पूरी ताकत युद्ध में झोंक चुका है, जिसमें उसे अब तक कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही है। इस बीच हिजबुल्ला की ओर से लगातार हमलों ने इजरायल का ध्यान बांटने का काम किया है। इससे ना तो इजरायल गाजा में पूरा दमखम दिखा पा रहा है और ना ही हिजबुल्ला के हमलों का जवाब दे पा रहा है। दावा है कि हिजबुल्ला चीफ की धमकियों के बावजूद भी इजरायल ने अपने हमलों को जारी रखा है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के 3 गांवों पर बमबारी की, जिससे 1 दर्जन से ज्यादा नागरिक हताहत हुए। इसके जवाब में हिजबुल्ला ने आधी रात में ही उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में अबीरीम बस्ती पर पहली बार कत्यूशा रॉकेटों से हमला करने का दावा किया। इसमें इजरायल को बड़े नुकसान के आकलन की भी बात सामने आई है। लड़ाकों ने कब्जे वाले लेबनानी शिबा फर्म्स में रुवैसत अल कर्न सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। सेनानियों ने रामीम बैरक के पास बुरकान रॉकेट और मेटुला साइट पर तोपखाने के गोले से तैनात इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया। इजरायली हमलों से तमतमाए लड़ाकों ने दर्जनों कत्यूशा और फलक भारी रॉकेट से इस्तेमाल हमला किया। साथ ही पास के इजरायली तोपखाने को निशाना बनाया। हिजबुल्ला ने कत्यूशा बैराज के साथ पहली बार नेवे जीव और मनोट बस्तियों पर हमला करने की घोषणा की। प्रतिरोध ने अल मनारा बस्ती में इजरायली सैनिकों की ओर से इस्तेमाल होने वाली इमारतों को निशाना बनाया। साथ ही अल मर्ज मिलिट्री साइट पर तोपखाने के गोले से हमला किया। रेजिस्टेंस ने दावा किया कि एक तरफा ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए उसने अल अबाद साइट पर बने तकनीकी उपकरणों को अपना शिकार बनाया, जिससे इजरायल सेना के इलाके में पकड़ को कम किया। इसके अलावा सफत अल बतीक पर इजरायली आक्रमण के जवाब में हिजबुल्ला लड़ाकों ने 2 ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहले ऑपरेशन में नए शुरू किए गए जिहाद भारी रॉकेट के साथ यफ्ताह बैरक को निशाना बनाया। वहीं दूसरे में एलर्ट में 51वें डिवीजन कमांड में इजरायली अधिकारियों और सैनिकों पर ड्रोन से सीधा हमला बोला। हिजबुल्ला ने फिर दोहराया कि प्रतिरोध के हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इजरायल गाजा में नरसंहार को रोक नहीं देता। हिजबुल्ला ने इजरायल से आ रहे युद्ध की धमकियों पर भी जवाब देते हुए कहा कि इजरायल को हारने के लिए तैयार रहना चाहिए।